Hi students, welcome back. In this video, we are going to learn 30 new one-word substitution. As you have known, we have already covered 180 one-word substitution. That means we have covered 6 lectures. I hope you have watched all the previous videos and you all must have liked it. Then without any further delay, let's start the today's session. आज के सेशन का या फिर आज के लेक्चर का हमारा पहला वन वर्ड क्या है? एनिग्मेटिक पर्सन। क्या है एनिग्मा? मतलब एनिग्मा का मतलब क्या है? पजल होता है, जो यानी कि जो पजल पर्सन है या फिर एनिग्मेटिक पर्सन, उसका मतलब क्या है? अननोएबल, यानी कि आप जिसे पहचान नहीं सकते या जिसके बारे में जान नहीं सकते, यानी कि आपको क्या हो रहा है? आप एम्बिग्यूअस हो रहा है, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है या दूसरा हो सकता है, यानी कि आप उसके बारे में कुछ ठीक से सटीक से जान नहीं पा रहे हो, या फिर वो क्या है? रहस्यपूर्ण व्यक्ति है, यानी कि उसका कोई मिस्ट्री है या फिर सीक्रेट है, यानी कि जिसे आप परख नहीं पा रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनिग्मेटिक पर्सन को अननोएबल बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है एनिग्मेटिक? दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है? हिज टू साइडेड पर्सनैलिटी इज एनिग्मेटिक, यानी कि ये जो आदमी का दो टाइप का पर्सनैलिटी है, यानी कि ये कब कैसा बिहेव करता है, वो क्या होता है? वो एक एनिग्मेटिक, यानी कि पजलेबल है या लोग उसको जान नहीं पाते, यानी कि वो अननोएबल हो गया। जैसे कि देख लीजिए, 1 मिनट ही इज सेंसिटिव एंड स्वीट, यानी कि एक समय वो सेंसिटिव और स्वीट होता है, यानी कि बहुत अच्छा आदमी हो जाता है। नेक्स्ट मिनट वो क्या हो जाता है? ट्रुकुलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रुकुलेंट, यानी कि वो शराब वराब पीता होगा, ऐसा कुछ, वो खराब थोड़ा हो जाता है, यानी कि उसका जो दो टाइप का टू साइडेड नेचर है वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल नहीं हो पाता है। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एनिग्मेटिक पर्सन को अननोएबल या फिर रहस्यपूर्ण व्यक्ति बोलेंगे, यानी कि उसका रहस्य पता नहीं चलता, ये कब कैसे एक जगह से दूसरे, मतलब एक बिहेवियर, ये एक एटीट्यूड से दूसरा एटीट्यूड मूव ऑन कर जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा आज का सेशन का क्या है? ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, यानी कि किस जगह पे, यानी कि किस कारखाना में वो आपके कॉइन्स वगैरह जो होते हैं वो तैयार होते हैं या फिर बनता है। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मिंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिंट। ये मिंट लीव्स नहीं है, ये कारखाना है जहाँ पे कॉइन्स वगैरह, आप जो 5 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपी, 2 रुपीज़ जो कॉइन्स पकड़ते हो, अपने जो वॉलेट में रखते हो, उसको वहीं उसी कारखाना में जो बनाया जाता है, जिस कारखाना में इसको बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिंट बोलेंगे, यानी कि रुपया बनाने का कारखाना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये क्या है? ये एक कारखाना है या फिर क्या है? एक इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिंट बोलेंगे, जहाँ पे रुपया या फिर कॉइन्स मेड किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स सैक्रेड थिंग्स, यानी कि आप किसी चीज़ को, यानी कि सैक्रेड मतलब यहाँ पे क्या है? पवित्र। आप लोग को पवित्र पता होगा, यानी कि होली होगा, होली भी लिख सकते हैं, वो डिफरेंट जगह पे यूज होगा। चीज़ होता है होली चीज़ या फिर सैक्रेड थिंग्स को जो क्या करता है? डिसरेस्पेक्ट करता है। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ब्लास्फेमी बोलेंगे, यानी कि ईश्वर निंदा, यानी कि जो ईश्वर का निंदा करता है, यानी कि भगवान के बारे में जो बुरा वाला बोलता है, यानी कि उसको जो पवित्र चीज़ को जो बुरा वाला बोलता है या फिर खराब बोलता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ब्लास्फेमियस एक्ट बोलेंगे। जैसे कि इसका कोई रिलेवेंट पिक्चर नहीं मिला, फिर भी मैं एक रिलेवेंट पिक्चर लगाया हूँ जो कि आपको ब्लास्फेमी का मतलब पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए, ये क्या है? ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ये हमारा नेशनल फ्लैग है। देखिए लोग क्या करते हैं, जब अगस्त 15 होता है या फिर 26 जनवरी होता है, बहुत सारे पटाखे खरीद लेते हैं, फिर जब उस दिन का सेलिब्रेशन होने के बाद ये लोग यहाँ वहाँ उसे फेंक देते हैं, जो कि एक ब्लास्फेमियस एक्ट है। क्या है? एक ब्लास्फेमियस एक्ट है। किसके लिए? हमारे नेशनल फ्लैग को आप हमारा नेशनल फ्लैग हमारे लिए एक सैक्रेड थिंग्स है। मानता हूँ ये चीज़ क्या है? ये ईश्वर रिलेटेड है, मगर आप इसे कनेक्ट कीजिए, ये हमारे लिए कोई, हमारा देश हमारे लिए कोई ईश्वर से कम नहीं है। अगर आप उसका जो सिंबल है उसको अगर नीचे फेंक के उसके ऊपर चढ़ते हैं या उसका कुछ वैल्यू नहीं रखते, तो फिर हुआ ये, हम लोग ऐसे मान सकते हैं ये भी है ब्लास्फेमियस एक्ट है या फिर ब्लास्फेमी है। आई होप आप लोग को ये थोड़ा डिफरेंट वे में ये दोनों को कनेक्ट करके मैं समझा पाया हूँ। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वॉक्स, यानी कि वॉक्स यानी कि महम जो होता है, आप लोग महम का मूर्ति देखे होंगे या फिर वॉक्स का, उसमें जो डिज़ाइन करता है, जो आर्ट होता है, यानी कि उसमें जो डिज़ाइन किया जाता है या फिर उसमें जो लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेरोग्राफी बोलेंगे। इसका कोई हिंदी का मीनिंग नहीं था, इसको हम लोग हिंदी में भी सेरोग्राफी बोलते हैं, इसलिए मैं हिंदी का मीनिंग नहीं डाला हूँ। तो फिर आप लोग देख लीजिए, ये जो अंडा बना है, अंडा एक मान लीजिए ये एक वॉक्स पे बना है,
ये एक महम से बना है। क्या बना है? मोमबत्ती, मोमबत्ती जो जहाँ से बनता है या फिर वॉक्स से बना है। इसको जो कार्विंग कर रहा है या फिर ये जो आर्ट आदमी जो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये आर्ट को, ये जो डिज़ाइन कर रहा है या फिर ये जो राइटिंग कर रहा है हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सेरोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेरोग्राफी। और जो करता है यानी कि जो आदमी ये बारीकी जैसा ये छोटा छोटा काम करता है या फिर राइटिंग करता है या फिर डिज़ाइन करता है, हम लोग क्या बोलेंगे? सेरोग्राफिस्ट बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? यूसेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन व्हिच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन। यानी कि आपको लगेगा दोनों चीज़ में से, दोनों वर्ड में, एक वर्ड एक्स और वर्ड वाई, मैं आपको डायरेक्टली इस पिक्चर के माध्यम से समझा दूंगा। ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ या फिर ये जो पूरा सेंटेंस दिया पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको मैलप्रॉपिज्म का मीनिंग बता देता हूँ। यूसेज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन व्हिच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन। यानी कि क्या हो रहा है? दोनों चीज़ प्रोनाउंस थोड़ा सिमिलर हो रहा है, मगर ये उसका अलग मीनिंग है, उसका अलग मीनिंग है। इसका मीनिंग यहाँ पे आके यूज़ किया जा रहा है, इसका मीनिंग यहाँ पे आके यूज़ किया रहा है, जो कि उसका अल्टीमेटली एक गलत मीनिंग निकलेगा, क्योंकि आप जहाँ एक्स लगना था वहाँ पे वाई लगा दिए तो वो गलत हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैलप्रॉपिज्म, यानी कि दुष्प्रयोग, यानी कि आप गलत प्रयोग कर रहे हो। यानी कि एक वर्ड को जहाँ नहीं लगाना चाहता, आपको सुनने में समान लगता है इसलिए आप उसको यूज कर दियो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैलप्रॉपिज्म। इस पिक्चर या एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। ये क्या मैलप्रॉपिज्म क्या है? ये क्या बोल रहा है? ये आदमी एक्स क्या बोल रहा है? ओह, ही विल डिजॉल्व माई मिस्ट्री, ही विल डिजॉल्व माई हिस्ट्री। ये डिजॉल्व लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं? रिजॉल्व बोल रहे हैं। यानी कि ये जो वर्ड में डिफरेंस है, यहाँ पे सुनने में थोड़ा लग रहा है रिजॉल्व, रिजॉल्व, डिजॉल्व, रिजॉल्व, डिजॉल्व, मतलब लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, इसलिए ये आदमी क्या गलती से डिजॉल्व लगा दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे रिजॉल्व होना चाहिए था। यानी कि ओ ही विल रिजॉल्व माई मिस्ट्री, यानी कि मेरा जो रहस्य है या फिर मेरा जो मिस्ट्री है वो मेरे लिए क्या कर देगा? मेरे लिए रिजॉल्व कर देगा। यहाँ पे रिजॉल्व लगना चाहिए था, मगर ये आदमी क्या करे? ये आदमी क्या किया है? डिजॉल्व का यूज़ किया है, जो कि एक मैलप्रॉपिज्म है। ठीक है, आई होप आपको मैलप्रॉपिज्म का मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग। ठीक है, जो पेपर को फोल्ड करके, जो नॉर्मल पेपर है या फिर आपका कलर पेपर है, उसको फोल्ड करके डिफरेंट शेप में लाते हैं, यानी कि खिलौना बनाते हैं, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ओरिगामी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओरिगामी ये आपको आगे के एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि कागज़ को मोड़ कर चिड़िया आदि बनाने की जापानी कला। एक्चुअली ये जापान से आया है, जापानी लोग इसे ज़्यादातर यूज करते हैं, या फिर उन लोगों का क्रिएटिविटी है। कागज़ से ये लोग डिफरेंट शेप बना के खेलते हैं या फिर घर में सजाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कागज़ से क्या बना है? यहाँ पर फ्रॉक बनाया है, यहाँ पर एक बर्ड्स बना है, यहाँ पर एक डायनासोर जैसा बना है। ये जो कागज़ से बना है डिफरेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओरिगामी बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए लेबर इन्वॉल्व इन लोडिंग और अनलोडिंग शिप्स। यानी कि एक शिप है, शिप एक खड़ा है जिसमें जो लेबर, उसमें जो सामान आया है दूसरे देश से आया है या फिर दूसरे देश को जाने वाला है, जो लेबर यानी कि जो वर्कर जो काम करता है वो सामान चढ़ाता है और सामान निकालता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीवेडोर। क्या बोलेंगे? स्टीवेडोर। क्या बोलेंगे? स्टीवेडोर। यानी कि जहाज पर का माल उतारना और चढ़ाने वाला, जो आदमी जहाज पर माल उतारता है जहाज से या फिर उसको चढ़ाता है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं? इनको हम लोग स्टीवेडोर बोल सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? जहाज पर माल चढ़ा रहा है या फिर निकाल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए प्लेस फॉर ग्रेन्स। यानी कि आप अपना जो ग्रेन्स यानी कि शस्य जो उगाते हो, या फिर पैडी जैसा हुआ या फिर व्हीट हुआ, जो किसान क्या करता है? जब उसको उगाता है एक जगह पे जाके रखता है। यानी कि जब मतलब अगले टाइम साल भर तो आपका कृषि नहीं होता होगा ना, जब नहीं होता होगा उसको जो ग्रेन्स जो ज़्यादा यानी कि जब फसल अमल होता है, जो ग्रेन्स बचता है वो लोग किसान लोग वो कहाँ पे रखते हैं? उनको एक सेफ कस्टडी में रखते हैं या फिर सेफ जगह पे रखते हैं। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ग्रेन्स जहाँ रखाया जाता है हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रैनरी बोलेंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फिर आप लोग देख लीजिए ये पिक्चर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर ये औरत क्या कर रही है? यहाँ पर अपना जो स्टॉक्स या फिर ग्रेन्स को रख रही है। यानी कि ये क्या हो गया? ये एक ग्रैनरी हो गया। ठीक है, जहाँ पे शस्य रखा जाता है या फिर ग्रेन्स रखाया जाता है, उस जगह को क्या बोला जाता है? ग्रैनरी बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं।
नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, समथिंग दैट इज़ फुल एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी कि जिस चीज़ को आप पूरा क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हो, यानी कि पूरा खुल के बता रहे हो, यानी कि पूरा फुल्ली या फिर क्लियरली बता रहे हो, यानी कि कोई भी सच्चाई आप छुपा नहीं रहे हो, आप पूरा क्लियरली बता रहे हो। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट, क्या है, स्पष्ट रूप से बता रहे हो, यानी कि पूरा क्लियरली, यानी कि कोई छुपा छुपी नहीं है, आप लोग क्लियरली उसके बारे में बता रहे हो, हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट। जैसे देख लीजिए आप, क्या है ये लोग, क्या ये क्या यहाँ पे क्या लिखा गया, हास्टली, यानी कि क्या, ये जो पिक्चर दिया गया है ये आपको पूरा एक्सप्लिसिट कर रहा है, यानी कि ये आदमी दौड़ रहा है, यानी कि क्या, हास्टली। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं जो पिक्चर यूज़ करता हूँ, जो आप लोगों को पढ़ाने के लिए मतलब लिखता हूँ, हिंदी का मीनिंग यूज़ करता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ, ये आपको पूरा क्लियरली पता चल रहा होगा, यानी कि ये स्पष्ट रूप से, यानी कि वो आपके लिए क्या हो गया, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल या फिर मैं जो कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ वो आपके लिए एक एक्सप्लिसिट डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लिसिट का मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, वन हु हैज़ एन ओवर एग्जैक्रेटेड फीलिंग ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट, यानी कि जो आदमी क्या करता होगा, वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देता होगा, वो खुद के पूरे इंपॉर्टेंट देता है, हर जगह पे वो अपने आप को ही पहले लाता है। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नार्सिसिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नार्सिसिस्ट, यानी कि आत्मकामी, यानी कि अपने बारे में सोचना, वो अपने बारे में, या फिर आत्म क्या होता है, सेल्फ, यानी कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, जैसे कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, उसको क्या बोला जाएगा, नार्सिसिज्म बोला जाएगा। एक लेवल तक, एक सर्टेन लेवल तक ठीक है, मगर उससे जो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया, एग्जैगरेटेड फीलिंग, यानी कि वो बहुत हो जाता है, एक लेवल के ऊपर चला जाता है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाएगा। हर एक लोग को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है, मगर जब ज़्यादा हो जाता है, एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर जाता है, उस वर्ड का यूज होता है, यानी कि नार्सिसिस्ट या फिर आत्मकामी हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए इस पिक्चर के माध्यम से, ये क्या बोला है, ये आदमी क्या, आप लोग देख लीजिए ये क्या कर रहा है, ये आदमी अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहा है, यानी कि क्या बोल रहा है, एवरीथिंग इज ऑलवेज अबाउट मी, यानी कि हर समय मेरे बारे में बोला जा रहा है या मेरे ऊपर इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियरली पता चल चुका होगा नार्सिसिस्ट क्या है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, द स्टडी ऑफ इलेक्शन। क्या है, द स्टडी ऑफ इलेक्शन, यानी कि सेफोलॉजी होगा, यानी कि चुनाव विश्लेषण। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले क्या होता है, जो टीवीज वगैरह या फिर न्यूज़ चैनल्स वो क्या करते हैं, पोल रिजल्ट्स निकालते हैं। आप लोगों को पता होगा, ये पिक्चर देख लीजिए, एग्जिट पोल रिपोर्ट्स निकालते हैं, यानी कि कौन सा पार्टी कितना सीट्स लगा, ये जो विश्लेषण करते हैं, यानी कि चुनाव विश्लेषण करते हैं, चुनाव कैसा होगा, कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, किसका कितना, किस सीट से कौन जीत रहा है, ये सब जो इसका जो क्या है, इसका जो साइंस है या फिर स्टडी है, हम लोग क्या बोलेंगे, उसको सेफोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेफोलॉजी। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर आप लोग इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, वो धीरे धीरे आपको पूरा याद रह जाएगा। पिक्चर का यूज कीजिए, आप लोगों को अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, समथिंग दैट कैन रॉट, यानी कि वो क्या, जो पच जाता है, यानी कि वो जो खराब हो जाता है, यानी कि सड़ जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिसेबल आइटम, यानी कि पेरिसेबल, यानी कि जो नष्ट हो जाता है, यानी कि नष्ट होने वाला। जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्या है, सर ये गलत लिखाया गया है, आप लोग इसे इग्नोर कीजिए। आप लोग देख लीजिए, एप्पल क्या था, ये फ्रेश एप्पल था, ये बहुत फ्रेश एप्पल था, मगर ये क्या हो गया, एप्पल क्या हो गया, कुछ दिन के बाद या फिर 5 डेज़ के बाद या फिर 10 डेज़ के बाद ये पेरिसेबल आइटम हो गया, ये एप्पल पेरिसेबल हो गया, यानी कि ये रॉट से क्या आया, रॉटन आया, यानी कि क्या हो गया, ये नष्ट या फिर क्या, सड़ गया है, वो नष्ट हो गया, यानी कि एप्पल एक क्या हुआ, एप्पल एक पेरिसेबल फ्रूट है, यानी कि जो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप एक केयरफुली एक चीज़ को, वाइल्ड लाइफ हो या फिर नेचर हो, किसको क्या कर रहे हो, इसको प्रिजर्व कर रहे हो, यानी कि बचा कर रख रहे हो, यानी कि अब जो है उससे और ख़राब नहीं कर रहे हो, यानी कि जो नेचुरली हमको मिलता है आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर प्रोटेक्शन दे रहे हो। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन या फिर संरक्षण। यानी कि आप लोग इस पिक्चर में देखिए, हम लोग अगर हम लोग को अपना अर्थ बचाना है, हम लोग को ये जीव जंतु, उसके साथ साथ ट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करके रखना पड़ेगा, यानी कि इनका संरक्षण करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये धरती नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि लायबल, यानी कि जिम्मेदार, यानी कि देख लीजिए पिक्चर के माध्यम से समझा दूंगा। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसा होता है, यानी कि जो एक सरकार, हमारा जो सरकार है एक लॉ बनाती है, जो आदमी उसको रिस्पॉन्सिबल मानता है वो क्या हो गया, एक जिम्मेदार नागरिक हो गया।
आपके लिए एक रूल है, जैसे कि आप जब बाइक चलाते हो हेलमेट पहनना जरूरी है, वो क्या हो गया, एक रूल हो गया। अगर आप जिम्मेदार इंसान हो या फिर लायबल इंसान हो, आप क्या करते हो, हेलमेट पहन के चलते हो, यानी कि आप क्या करो, अकॉर्डिंग टू द लॉ चल रहे हो, तो फिर आप क्या हो गए, जिम्मेदार या फिर लायबल पर्सन हो गए। ठीक है, देख लीजिए आप, जैसे ये क्या बोल रहा है, ये आदमी जो भी है, एक सा आदमी क्या बोल रहा है, एम आई लायबल फॉर जीएसटी, यस वी ऑल आर लायबल टू जीएसटी। हम लोग को सरकार जीएसटी लाई है, हम लोग को सबको जीएसटी देना चाहिए, हम लोग देते हैं, मगर कुछ कंपनियां जीएसटी फांकते हैं या फिर ठगते हैं, फाकी मारते हैं, वो कि जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो टैक्स जाता है हमारे काम में ही लगता है, हमारे रोड का डेवलप होता है, हमारे हेल्थ केयर में या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको ही लगाया जाता है, कोई पैसा कोई लेके नहीं चला जाता। हाँ, ये बात अलग है, पॉलिटिशियन करप्शन करते हैं वो अलग बात है, मगर ये जो चैनल किया गया है, ये जो जीएसटी लिया जाता है या फिर टैक्स कलेक्शन होता है, वो लोगों के समूह के उन्नति के लिए वो यूज़ किया जाता है। यानी कि हम लोग टॉपिक पे चले आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ या फिर लायबल, यानी कि जिम्मेदार होना। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट साइंड, यानी कि जो चीज़ एक, सपोज मान लीजिए एक बुक या फिर एक लेटर जो कि पहले लिखा जा चुका है और उसका साइन हो चुका है, बाद में अगर उसको रेक्टिफाई किया जाता है या फिर एक नीचे एक लाइन लगाया जाता है या फिर और एक सेंटेंस उसके अंदर लिख दिया जाता है या फिर कुछ भी किया जाता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब क्या है, लिखना, स्क्राइबो से आया है, आप लोगों को पता होगा, जो वोकैब सेशन देखते हैं। पोस्ट यानी कि बाद में, यानी कि बाद में लिखा जाना, यानी कि संयोजित अंश, यानी कि आप बाद में इसे संयोजन किए है या फिर क्या किए, आपने उसके पोस्ट ऐड की है बाद में, मतलब जब लिखने के बाद अब उसको ऐड किया या फिर हम लोग पोस्ट स्क्रिप्ट बोलेंगे। जैसे कि द होली वेदास, वेदा क्या होगा आप लोगों को पता है, मुझे जितना थोड़ा याद नहीं आ रहा है, उसका 2 खंड, ये जो हमारा जो वेद है 10 है, आप लोग देख लीजिएगा। आई एम कन्फ्यूज, लिटिल बिट कन्फ्यूज, मैं बहुत दिन से हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दिया हूँ तो कन्फ्यूज हो रहा हूँ। 10 या 8 कोई खंड होता है जो कि क्या हुआ है, जो बाद में लिखा गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ चुका होगा। ये जो बारे में बोला 10 या 2 या 8, आप लोग देख लीजिएगा अपने साइड से। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे थोड़ा ऐसा अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत दिन से हो गया, मैं हिस्ट्री पढ़ाई छोड़ चुका हूँ। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, पासिंग थ्रू गेट विदाउट परमिशन, यानी कि एक आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एक गेट लगाया गया है, यहाँ पर क्या मना किया गया है, ट्रेसपासर्स विल बी शॉट ऑन साइड, यानी कि मना किया गया है, यानी कि अगर आप ट्रेसपास करते हो यानी कि अतिक्रम करते हो, इस जगह को अतिक्रम करते हो, आपको शूट कर दिया जाएगा। यानी कि पासिंग थ्रू गेट विदाउट परमिशन, अगर आप इस जगह पे परमिशन लेके नहीं गए हो तो आपको क्या करना, क्या बोला जाएगा, ट्रेसपास कर रहे हो, यानी कि अतिक्रम कर रहे हो। यानी कि ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बाड़ लगाया गया है, ये गेट लगाया पे या फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते। जो आदमी जाता है उसको क्या बोला जाता है, ट्रेसपास करना बोला जाता है, यानी कि अतिक्रम करना बोला जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, द स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ, यानी कि जो अपने आप के बारे में स्टोरी लिखता है या फिर बुक लिखता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी या फिर आत्मकथा बोलेंगे। इसके बारे में मैं पूरा पढ़ा हूँ अपने वोकैब सेशन में, आप लोग वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, जो विंग्स ऑफ फायर है ये एपीजे अब्दुल कलाम का अन ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि इन्होंने खुद इस बुक को लिखा है, यानी कि ये अपने बारे में जो आदमी लिखता है हम लोग उसको बोलेंगे क्या, ऑटोबायोग्राफी, और दूसरे के द्वारा जो लिखाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोग्राफी। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, नो ट्रस्ट बिटवीन ईच अदर, यानी कि दोनों के बीच में जब ट्रस्ट ही नहीं रहता, हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एस्कैंस बोलेंगे। ये बहुत अच्छा वर्ड है, आपको एंटोनिम सिनोनिम में भी ये सब देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने का ये मज़ा अलग है, ये बेनिफिट है, मगर आप यहाँ जो वन वर्ड के लिए पढ़ रहे हो वो आपको वर्ड्स में या फिर सिनोनिम या एंटोनिम में भी दिखने को मिल सकता है। अगर आप लोग को अभी पता चल जाएगा, आपको बाद में बहुत आसानी होगा। यानी कि नो ट्रस्ट बिटवीन ईच अदर, यानी कि संदेह में, यानी कि तिरछी नज़र से देखना। देखिए, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है, ये दोनों कंट्री, ये हमारा कंट्री है, या हमारा ये जो दूसरा कंट्री है, ये जो काम करता होगा डेफिनेटली ये उसको संदेह नज़र से दिखता है या फिर आस्केंस नज़र से दिखता है, और ये जो काम करता है इंडिया भी उसको ऐसे ही दिखता है। मतलब इनके बीच में कोई ट्रस्ट अभी बचा नहीं है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एस्केंस बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा, आई होप आप लोग को लगा होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है,
वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, क्या है, जो पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करते हैं हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फिलाटेलिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिलाटेलिस्ट, यानी डाक टिकट संग्रह करता, यानी कि जो डाक टिकट यानी कि डाक विभाग, जिस विभाग में मैं काम करता हूँ, मेरे विभाग के जो डाक पोस्टेज आप लोग को पता होगा, जो पोस्टेज वगैरह जो कलेक्ट करते रहते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। हमारा एक फिलाटेली का सेक्शन भी रहता है, प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, डिफरेंट लोगों को गिफ्ट करते हैं, यानी कि लोगों को एनकरेज करते हैं, आप लोग क्या कीजिए, डाक टिकट का संग्रह कीजिए, क्योंकि ये बाद में जाके ये आप पे एक हॉबी से आपको बहुत अच्छा इंसान भी बना सकता है, क्योंकि आप किसी के देश के बारे में आप सभी चीज़ को कलेक्ट करके रखे हो, ये बहुत लोगों का हॉबी भी है। ठीक है, आई होप आपको फिलाटेलिस्ट का मीनिंग भी पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, वन ऑफ द टाइम टेस्टेड वेज ऑफ रिमेंबरिंग ए सीरीज ऑफ आइटम्स, यानी कि एक सीरीज ऑफ आइटम या फिर एक आइटम को आप कैसे याद करते हो, यानी कि टाइम टेस्टेड वेज, यानी कि वो रिमेंबर कैसे करते हो, वो पुराना तरीका से, पुराने टाइम टेस्टेड यानी कि वो तरीका जो याद करने का तरीका वो क्या हो चुका है, वो जो याद करने का तरीका वो टेस्टेड हो, रिमेंबर करने का जो बहुत अच्छा तरीका होता है एक चीज़ को, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, निमोनिक बोलेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को आज अभी बता देता हूँ, जब मैं वर्ड्स का शुरू करूँगा, मैं तो अभी वन वर्ड, इडियम्स वगैरह और फ्रेजल वर्ब साथ ही साथ वोकाबुलरी नॉर्मल इसका पढ़ा रहा हूँ। जब मैं पढ़ाऊँगा वर्ड्स पे आऊँगा तब मैं निमोनिक्स पढ़ाऊँगा, पिक्चर लगाऊँगा, एग्जाम्पल होगा और निमोनिक्स होगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा ये चीज़, ये आपको मेरा गारंटी रहा। ठीक है, निमोनिक यानी कि स्मृति सहायक, यानी कि जो आपको याद रखने में जो हेल्प करता है या फिर स्मृति रखने में हेल्प करता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, निमोनिक। जैसे कि देख लीजिए, ये हमारा जो 8 प्लैनेट है, हम लोग इसे कैसे अच्छे से याद करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, यानी एम फॉर क्या है, मरकुरी, वी फॉर क्या है, वेनस। ये जो निमोनिक बनाया गया है, इसे याद करने के लिए ये जो निमोनिक बनाया गया है, ये सिंपल सेंटेंस बनाया गया है, इसे याद रखने के लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, निमोनिक बोलेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, अपोजिट टू ग्रेट और सडन चेंज, यानी कि जो क्या करता है, जो सडन चेंज को अपोज करता है, क्या करता है, सडन चेंज को अपोज करता है, या फिर क्या करता है, ग्रेटली अपोज करता है। जो सडन चेंज को अपोज करता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव पर्सन या फिर कंजर्वेटिव माइंडसेट बोलेंगे, यानी कि अपरिवर्तनवादी। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, जो पुराने तरह का जो स्टाइल था, यानी कि आप लोग देख लीजिए, जो आप लोग ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए, जो ट्रिपल तलाक था, इसको गलत में मत लीजिए, कोई मेरा जो अगर मुसलमान भाई या बहन देख रहा होगा, आप लोग उसको नेगेटिव में मत लीजिए, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। देख लीजिए, जो ट्रिपल तलाक का कुछ लोग थे, जो पुराने लोग थे, उनके कुछ लोग मुस्लिम धर्म से थे, वो लोग क्या बोले थे, ये हमारा पुराना तरह से चल रहा है, यानी कि ये हमारा पुराना रूल है, हमारा जो पुराने लिखा गया है, ऐसा कुछ जो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या करते हैं, वो आज के ज़माने से वो चेंज नहीं होना चाहते, जो आज के सिचुएशन से या फिर आज के टाइम से चेंज नहीं होना चाहता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव बोलेंगे। यानी कि वो पुराने तरह से रहना चाहते हैं, यानी कि वो आज के ज़माने की तरह वो ढलना नहीं चाहता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव माइंडसेट या फिर कंजर्वेटिव पर्सन। देख लीजिए क्या होता है, हमारा जो आप लोगों को पता होगा लेफ्ट या राइट होता है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे, कुछ लोगों को पता नहीं होगा हम लोग लेफ्टिज्म क्यों बोलते हैं और राइट विंग या लेफ्ट विंग क्यों बोलते हैं, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। मैं आपको आज लेफ्ट और राइट के बारे में पूरा बता दूंगा। ये लेफ्ट जो आइडियोलॉजी है, जो बाहर के देश का डेमोक्रेटिक होता है और कम्युनिस्ट होता है, ये लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा लिबरल होते हैं। ये जो पिक्चर मिला है, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, रिपब्लिकन वगैरह या फिर फैसिस्ट है, ये कंजर्वेटिव है, यानी कि ये चेंज नहीं होना चाहते, जो जैसा चल रहा है वैसे चलना दो, यानी कि जो रूल्स है उसके साथ रहना चाहते हैं। मगर ये क्या है, ये जो डेमोक्रेट वगैरह है, ये थोड़ा लिबरल है, यानी कि वो समय के साथ बदलते हैं, जो समय के साथ बदलते हैं उनका कोई नहीं है, और जो समय के साथ नहीं बदलते हम लोग उसको कंजर्वेटिव बोलेंगे, ठीक है। यानी कि अपरिवर्तनवादी, यानी कि वो परिवर्तन नहीं होना चाहते, जिस जगह पे उस जगह पे रहना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी कि पूरा दम से काम कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली एफर्ट दे रहे हो एक चीज़ अचीव करने के लिए, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, परसिवियरेंस या फिर अध्यवसाय। क्या बोलेंगे, अध्यवसाय। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये कौन है, माउंटेन मैन है, आप लोग को पता होगा इनका नाम, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इनका नाम आके बताएंगे, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। ये क्या किए, ये अपने वाइफ का डेथ हो गया था, या फिर अपने वाइफ के लिए ये क्या किए थे, एक पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाए थे, पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाए थे। इनका क्या था, एक अध्यवसाय था या फिर कंस्टेंट परसिवरेंस था, यानी कि इन्होंने ठान लिया मैं करूँगा तो इन्होंने करके दिखाए, यानी कि ये क्या किए,
कंस्टेंट परसिवेरेंस या फिर अध्यवसाय से या फिर कंस्टेंट एफर्ट से कुछ अचीव कर लिया, यानी कि ये रोड को अचीव कर लिया। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लें। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ए पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कि वो लॉ को मानता ही नहीं है या फिर लॉ उसको बैन कर दिया है, लॉ के साथ नहीं है, यानी कि वो बैन हो गया है। हम लोग क्या बोलेंगे? आउट लॉ। आउट मान सकते हो, यानी कि वो आउट हो गया है। क्रिकेट में आउट होता है तो बैट्समैन क्या करता है? पैविलियन चले जाता है, यानी कि वो लॉ में नहीं है, यानी कि ये लॉ का नेगेटिव है, यानी कि कानून की रक्षा से वंचित करना, कानून की रक्षा से वंचित करना। ये पर्सन या फिर ये थिंग भी हो सकता है हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, ये ट्रिपल तलाक का पिक्चर लगाया हूँ, इसको क्या किया गया? इसको ये जो रूल था या फिर जो उनका जो प्रेसिडेंट था, इसको आउट लॉ कर दिया गया है या फिर बैन कर दिया गया है, यानी कि ये हमारे लॉ से वंचित है। ये काम अगर कोई करेगा वो क्या होगा? लीगल हो जाएगा। ये और लीगल नहीं रहा, यानी कि इसको आउट लॉ कर दिया गया है। ठीक है, इसको सोसाइटी से आउट लॉ कर दिया गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जो फॉल्स करते हैं, फॉल्सिफाई करते हैं, यानी कि जो फॉल्सिफाई करना उसको हम लोग फर्जरी या नकल। ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, आप लोगों को सबको पता होगा। जैसे कि ये चेक फर्जरी करके कोई पैसा उठा रहा है, या फिर कुछ लोग सर्टिफिकेट जो नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट का नौकरी वगैरह करते हैं, वो नकल सर्टिफिकेट देके करते हैं, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फर्जरी करके वो नौकरी पाया है या फिर फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पाया है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? टू मेक अटेनमेंट फॉर वन सिंस। क्या है? टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिंस, यानी कि एक्सपिएट, यानी कि प्रायश्चित करना। ठीक है, प्रायश्चित करना यानी कि एक्सपिएट, यानी कि आप कुछ गलत किए हो, उसको क्या किए हो? उसको आप क्या किए हो? आप अपने गलत या पाप, ये सिन क्या है? पाप को अटोन कर रहे हो, यानी कि आप उसको सुधार रहे हो, यानी कि प्रायश्चित कर रहे हो उसके लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपिएट। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, यह क्या है? एक ओल्ड एज होम है। ये आदमी क्या गया था? अपने पिताजी को यहाँ पे आके छोड़ के चला गया था, मगर ये आदमी अभी अपना गलती अटोनमेंट करना चाहता है, या अपनी जो पाप जो वो प्रायश्चित करना चाहते हैं। अभी वो क्या करे? अपने पापा को लेके घर चल रहा है, यानी कि वो और उनको ओल्ड एज होम में नहीं रखना चाहता है, यानी कि अभी क्या हो गया? ये एक्सपिएट हो गया, यानी कि ये प्रायश्चित कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, यानी कि आपका कोई गलत किया है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर आप उस जगह पे रिवेंज लेते हो, मतलब मर्डर करते हो रिवेंज लेने के लिए, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वेंडेटा, यानी कि प्रतिशोध बोलेंगे। जैसे कि देख लीजिए इस पिक्चर को, जो भी है ये, इसका कोई ये फूल लेके पकड़ा है, यानी कि उसका कोई ब्रेकअप हो गया है या फिर उसका कोई मतलब रिलेशनशिप था जिसमें धोखा पाया है, इसके लिए वो क्या करता है? वो रिवेंज लेना चाहता है। जैसे कि अगले हाथ में वो छुरी पकड़ कर का, यानी कि वो प्रतिशोध लेना चाहता है। अगर वो रिवेंज लेने के लिए प्रतिशोध लेता है या फिर मर्डर करता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वेंडेटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेंडेटा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या? एन अन इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी कि जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुत ही अन इम्पोर्टेंट पर्सन है। जैसे कि ये यहाँ पे पढ़ा है, जैसे कि ये स्वागतम लिखा है, यहाँ पर क्या वेलकम लिखा है, मगर ये लड़की क्या करे? इस साइड से जा रही है, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, इसका जो वेलकम जो है इसका कुछ वैल्यू नहीं रहा, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन एंटिटी यानी कि तुच्छ व्यक्ति, जिसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। क्या होता है? जिसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है या फिर तुच्छ व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? अन इम्पोर्टेंट पर्सन बोलेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडीज इंसेक्ट्स, यानी कि जो इंसेक्ट्स यानी कीट पतंग के बारे में जो पढ़ता है या फिर जो विज्ञान है या फिर जो विज्ञानी है, उसको क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजिस्ट। मैं ये इसके बारे में पूरा इसके बारे में मैं पूरा अपने वोकाब के सेशन में पढ़ाया हूँ, आप लोग उसके अच्छे से देखिए। वोकाब इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ये पढ़ रहे हो, जो कोई वोकाब नहीं देखता उसको इतना फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं रूट वर्ड के बारे में पढ़ाता हूँ, और रूट वर्ड जिसका हो गया वो अच्छे से डाइसेक्ट कर सकता है एक वर्ड को। ठीक है, यानी कि कीट विज्ञानी बोलेंगे। यानी कि आप लोग देख लीजिए, ये जो मोहतरम है या फिर ये जो भी कोई है, ये एक एंटोमोलॉजिस्ट है। जैसे देख लीजिए ये क्या है? यहाँ पे कीट है या पतंग है, इसके बारे में ये पढ़ रहे हैं, इनको क्या बोला जाएगा? एंटोमोलॉजिस्ट बोला जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, यानी कि वो खुद को प्रिटेंड करता है, वो खुद वैसा नहीं होता है, वो प्रिटेंड करता है, यानी कि वो झूठ मूठ का दिखावा करता है, वो एक्चुअली या फिर जेन्युइनली वैसा नहीं होता है। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हिपोक्राइट।
हिपोक्राइट बोलेंगे, यानी कि पाखंडी या फिर ढोंगी बोलेंगे। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से क्लियर हो जाओगे। पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला जाए, ये आदमी क्या बोल रहा है, हियर आर द न्यू गाइडलाइंस टू सेटअप ए पेपरलेस ऑफिस। यानी कि ये एक बहुत सारे लॉट ऑफ पेपर्स लेके आया है और इस औरत को बोल रहा है कि ये लीजिए, बहुत सारे न्यू गाइडलाइंस आया गया है पेपरलेस ऑफिस बनाने के लिए। ये खुद तो पेपर लेके आया है, अब कैसे पेपरलेस ऑफिस होगा? अगर ये एक डिजिटल फॉर्म में ला के आता, अगर वो जो न्यू गाइडलाइंस अगर टैब में दिखता या फिर मोबाइल में दिखाता या फिर कंप्यूटर में दिखाता, वो अलग बात होता। ये पेपरलेस ऑफिस बनाना चाहता है, ये आदमी पेपरलेस ऑफिस बनाना चाहता है, फिर भी गाइडलाइंस को पेपर लेके आया है। जैसे कि गवर्नमेंट हमेशा करती है, वो जो चीज़ करती है मगर वो थोड़ा हिपोक्राइट वे में करती है। जैसे कि मान लीजिए ये गवर्नमेंट का आदमी है, ये बोलता है हम लोग आज से पेपरलेस ऑफिस करेंगे, खुद नया गाइडलाइंस पेपर पे छाप के लेके आया है, तो ये हिपोक्राइट हुआ है या नहीं? तो फिर ये क्या हो गया? हिपोक्राइट हो गया। यानी वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, यानी कि जो आदमी खुद वो नहीं है, वो दिखाता रहता है झूठ मूठ का, वो हिपोक्राइट होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग आज के सेशन का लास्ट वन वर्ड देख लेते हैं। और आई होप आप लोग अभी तक मेरे चैनल सेशन के साथ बने होंगे, क्योंकि अगर सेशन लास्ट तक बने होंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी मिलेगा। नहीं तो आप क्या आधे में छोड़ के जाओगे तो आपको एग्ज़ाम भी आधे में ही छोड़ देगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं। द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ। ये तो बहुत आसान चीज़ है। जैसे कि एनिमल्स और प्लांट जो ब्रीथ करते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन, या फिर सांस लेना और छोड़ना बोलेंगे। जैसे कि देख लीजिए इस पिक्चर के बाद साइज, रेस्पिरेशन तो सबका पता है, जो एसएससी का प्रिपेयर या बैंकिंग का प्रिपेयर करता है। रेस्पिरेशन तो इजी बात है, हम लोग तो छोटे से 4 क्लास से पढ़ के आए, इसका कोई ज़रूरत नहीं था, फिर भी मैं लगा दिया हूँ। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही वन वर्ड था। आई होप आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बताइए आज के सेशन के बारे में। अगर आप लोग को और कुछ नीड रहा है, अगर आप लोग को और कुछ चाहिए या फिर और कुछ मदद चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी वो आके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि मैं जब नया वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत उसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।